नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मित्रों, कहते हैं कि आपको अगर नहीं मालूम है कि आपको सफल कैसे होना है, मगर आपको इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि आपको असफल बिल्कुल भी नहीं होना है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में ट, त और का नियम लेके आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होगा। बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको ये नियम समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने बोर्ड पर। तो आज का सब्जेक्ट है ट, त, का नियम। देखिए, ये अगर हम ट, त, का ये बोलेंगे तो कुछ अटपटा लगेगा, तो इसको सही और सरल भाषा में कटत का नियम लिखेंगे। जिसमें क्या किया हमने, इसमें का को पहले ले लिया, टा को बीच में कर दिया और ता को अंत में कर दिया, तो ये हो जाएगा कटत का नियम। इसमें आपको दिक्कत आएगी, लेकिन इस नियम से आपको आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं इसकी परिभाषा। आप भी लिखिए। देखिए, यदि यदि किसी यदि किसी यदि किसी शब्द यदि किसी शब्द के के मध्य मध्य या अंत में अंत में उपरोक्त 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 में से उपरोक्त में से कोई भी कोई भी अक्षर कोई भी अक्षर यदि यदि आता है आता है तो इन अक्षरों के इन अक्षरों के इन अक्षरों के पहले लिखे
पहले लिखे अक्षर को अक्षर को अक्षर को आधा आधा कर देंगे। यदि किसी शब्द के मध्य या अंत में उपरोक्त में से कौन सा का ट त इनमें से कोई एक अक्षर यदि आता है तो इन अक्षरों के पहले लिखे अक्षर को आधा कर देंगे। जैसे जैसे मान लीजिए लिखते हैं पटरी। समझिए आप, मान लीजिए ये पटरी लिखा है तो इसमें देखिए टा अक्षर आ गया, कटक में से टा अक्षर आ गया तो टा के पहले क्या है पा, तो पा को हम कर देंगे आधा। नॉर्मल से पा को आधा कर दिया, ये पा बनाया छोटा सा, इसमें टा जुड़ गया, ये हो गया पटरी। अब इसमें या तो हो जाएगा पटरी या पकड़ी या पतरी, तो इसमें बेस्ट बनेगा पटरी, क्योंकि पकड़ी पतली कुछ होता नहीं है तो हो जाएगा पटरी। अब देखिए अगर लिखना है बकरी, देखिए ये आ गया का, यहाँ टा था, यहाँ आ गया का के पहले बा लिखा हुआ है तो बा को आधा करेंगे, ये हो गया बक री, इसको हम डार्क बनाएंगे तो ये हो गया बकरी। देखिए इस तरह से आपको ये शब्द लिखना आ जाएगा, क्योंकि ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। चलिए और आगे चलते हैं। एक उदाहरण में आपको यहाँ पर और देना चाहूँगा। देखिए क्या होता है कि कई बार ऐसे दो शब्द आते हैं, मान लीजिए हमें लिखना है मट, क्या लिखना है मट। अब देखिए अगर इस नियम का पालन करेंगे तो मट को हम कैसे बनाएंगे, तो टा के पहले माँ लिखा हुआ है तो क्या हम माँ को इसके नियम के अनुसार आधा बना सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं? देखिए अगर हम इसको ऐसे बना देंगे तो ये तुम का साइन माना जाएगा, क्योंकि आपको पता है तुम का साइन ऐसे होता है, लाइन के ऊपर हम बनता है और लाइन के ऊपर तुम बनता है, लाइन पर तुम बनता है और लाइन के ऊपर हम, तो ये बन जाएगा तुम का साइन। अब मठ है कि तुम है, इसमें आपको दिक्कत आएगी, तो कई बार दो शब्दों में ये नियम काम नहीं करता है।
लेकिन कहीं कहीं कर जाता है। कैसे? जैसे हमें लिखना है छत, यहां मैंने लिखा छत। तो अगर इस नियम से हम बनाएंगे तो देखिए कि छह काटा और इस नियम के अकॉर्डिंग छह को आधा बनाया, तो तभी तो इसमें क ट त में इसको एक लगेगा। तो यहाँ पर ये यहाँ दो अक्षर है, ये बन गया, यहाँ नहीं बना था। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, तो इसके तीन मतलब निकलेंगे। पहला लगेगा, पहला अनुवाद होगा छत। समझिए आप, इसके अकॉर्डिंग बना पहला छत, दूसरा बनेगा छठ, और तीसरा बनेगा छक। क्योंकि यह ता जुड़ेगा, यह टा जुड़ेगा, यह का जुड़ेगा, तो इसका जो तीन हिंदी अर्थ निकल रहे हैं वो इस प्रकार से है, छत, छठ, छक। अब यहाँ हम क्या सिलेक्ट करेंगे, क्या मानेंगे, ये वाक्य पर निर्भर करेगा। कि छत का मतलब आपको पता है, छठ का मतलब पता है। ऐसा होता है ना छठ पूजा, तो छठ का मतलब भी निकल रहा है। और छक का मतलब पेट भर के खाना खाना है। कहते हैं कि मैंने छक कर भोजन किया, तो यह इसके तीन मतलब निकल रहे हैं। लेकिन सेंटेंस में कौन सा शब्द फिट बैठेगा, ये आपको सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, लेकिन मतलब निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ तुम का साइन बन रहा है। तो जहाँ पर साइन बनता है इस नियम से, तो हम इसको पूरा लिखेंगे। साइन नहीं बनेगा तो लिख लेंगे। तो आपने देखा छत, छठ और छक, इसका मतलब निकला है। अब देखिए, अगर होता मठ की जगह मठ मैला, मठ मैला, यहाँ था मठ तो नहीं बन रहा था क्योंकि साइन बन रहा था। अब लिखते हैं मठ मैला। तो इस नियम से कैसे बनाएंगे, टा के पहले माँ है, तो इसको हमने पहले छोटा माँ बनाया, ये हो गया मठ। माँ बड़ा बनाया, ये हो गया मठ मैला। ये हो गया, ये क्या हो गया, मठ मैला। तो यहाँ पर हो गया मठ, ये हो गया मैला। तो इस नियम से यहाँ पर लिखा मठ मैला, क्योंकि ये माँ आधा बना है, में ये माँ जोड़ा है, ला जोड़ा है, तो मठ मैला। तो कई बार दो अक्षरों में बन भी जाता है और कई बार नहीं भी बनता है। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ और दूंगा, इसलिए दूंगा ताकि आपको ये चीज़ पूरी तरह समझ में आ जाए। देखिए लिखते हैं यहाँ पर संकट, संकट। ठीक है। अब इस नियम के अंतर्गत इसको बनाएंगे।
देखिए टा के पहले क्या है, का। अगर इसको का को मानेंगे तो सादा बनाना पड़ेगा, लेकिन हम इधर पे टा को बेस मानेंगे, तो टा के पहले का है तो का आधा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए सा बनाया, ना बनाया, और का छोटा कर दिया, तो इसमें टा जुड़ गया। या तो टा जुड़ेगा, या ता जुड़ेगा, या का जुड़ेगा। तो संकक नहीं होता है, संकट नहीं होता है, तो हो जाएगा संकट। तो जो वाक्य होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका अर्थ लगा लेंगे। एक और आपको बता दूं, देखिए मान लीजिए आपको लिखना है नेट। अब टा के पहले क्या है, ना, तो ना को मैं आधा कर दूंगा। उसको क्या पढ़ेंगे? नट पढ़ेंगे, नक पढ़ेंगे, और नक पढ़ेंगे। तो आशा है आपको ये नियम अब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके शब्द चिन्ह पर। यहाँ लिखेंगे शब्द चिन्ह। अब शब्द चिन्हों को लिखेंगे। देखते हैं पहला साइन क्या है। पहला साइन है खूब अखबार। खूब अखबार। अखबार। खूब अखबार। दूसरा साइन है खुद। यहाँ लिखेंगे खुद। खूब अखबार, खुद। अगला साइन लिखेंगे अद्भुत। 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 इसके बाद है दफा। खूब अखबार, खुद, अद्भुत, दफा। अगला साइन है फर्क। इन साइनों को आपको याद करना है। ये साइन और पिछले साइन भी आपको बराबर रिवाइज करना है। तो ये साइन हो गया फर्क, और इसके बाद आएगा अंतिम वाला
फिर तो 6 साइन अब मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊंगा। आप भी इसको बनाइए। देखिए, पहला साइन है खूब अखबार। कैसे बनेगा? एक खा काटा, शुरू में काटा, लेगा इसको ऐसे और ऐसे घुमा दिया तो ये हो गया खूब, ये अखबार। अगला है खुद। यही साइन लाइन पे आएगा तो हो जाएगा खुद। खूब अखबार ये रहा, खुद ये रहा। अब चलते हैं अद्भुत। ये साइन डार्क बनेगा, इसलिए इसको मैं रेड से बनाऊंगा। अद्भुत। ये साइन हो गया अद्भुत का, डार्क है। इसके बाद है दफा। इसी को लाइन पे बनाएंगे। ये हो गया दफा। फर्क। ये साइन इसी नियम पर आधारित है। कैसे बनाएंगे? इस तरह से फा छोटा बनेगा क्योंकि इसमें का जुड़ रहा है, तो फा छोटा बनेगा। रा का आंकड़ा, ये हो गया फर्क। इसके बाद है फिर, लाइन काट के बनेगा। तो 6 साइन ये बन गए हैं। खूब अखबार, खुद, अद्भुत, दफा, फर्क, फिर। तो ये साइन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं आगे। लेकिन मित्रों, मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मित्रों इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। और अगले वीडियो में, यानी कि दिन दिन 77 में में अभ्यास 42 आएगा। अभ्यास 42 आपको मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और खूब सारा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।